गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 26 कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं, वो है 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक अल्फा और बीटा है। देखो ये आपका बहुपद दिया है, इन्होंने बोला है इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। सेम इसी के जैसे जो 25 वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ये सेम वही क्वेश्चन है। इसको आप खुद भी करने की कोशिश करना, लेकिन मैं करा दे रही हूँ। देखो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। यहाँ आप लिख दो, देखो कि हल माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ये इन्होंने दिया भी है क्वेश्चन में, है ना, और हमने लिख भी दिया इसके शून्य। और दिया बहुपद क्या है, लिख दो दिया बहुपद क्या है आपके पास, ये 2x² माइनस 5x और प्लस 7, ये आपका दिया बहुपद है। अब हमें देखो, हमने पहले शुरू के क्वेश्चन में जब जांच हम करते थे तो हम क्या लिखते थे कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, यानी शून्यकों का योगफल। अब शून्य किसमें हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा ना, तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा और प्लस बीटा। भाई यही तो दोनों शून्यक हैं, और इन दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ये शून्यकों के योगफल के बराबर होता है, यानी अल्फा और बीटा के बराबर हो गया। अब आप इसमें देखो बहुपद में कि x का गुणांक क्या है, ये देखो ये x है ना, x का गुणांक -5 है। तो सबसे पहले तो देखो हम साइन लिख देंगे माइनस का, और ये कितना है -5। ये देखो x का गुणांक है ना -5, और x² का गुणांक कितना है 2। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, चाहे माइनस हो तो माइनस, प्लस हो प्लस हो तो माइनस। तो यहाँ क्या हो गया 5/2, यानी अल्फा और बीटा आपको कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा 5/2। अब हम निकालेंगे शून्य। अब हम दूसरा क्या निकालते थे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है हमारे, यानी अल्फा और बीटा दोनों कोई साइन नहीं है, मतलब गुणनफल है, वो बराबर होता है आपका अचर पद और बटे में वही x² का गुणांक। अब अचर पद इसमें देखो, अचर पद ये 7 है ना, ये तो हमने लिख दिया 7, और x² का गुणांक 2 है। अब हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 7/2। ये 2 हमें मिल गए। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें और क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो लिख दो दिया है कि देखो दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। क्वेश्चन में देखो यही तो दिया हुआ है, यहाँ देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। यहाँ लिख दो, अब इनको हम लोग योग निकालेंगे, तो यहाँ लिख दो, देखो शून्यकों का योग। ये जो नंबर योग लिखने का मतलब यहाँ जो और का निशान है उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब सबसे पहले देखो ये लिख लो कैसे, ब्रैकेट में कर दो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और की जगह पर हमने क्या साइन लगा दिया, प्लस, क्योंकि इस बार हमने योग निकाला है। फिर देखो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये लिख दिया। अब अगर आप देखो ये ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट हट गया, तो देखो ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा मिलाकर कितने हो गए, भाई ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई तो बीच में है नहीं, तो ब्रैकेट अगर हट गया तो चलो ब्रैकेट हटा ही देते हैं हम, है ना। कितना हो गया, देखो 2 अल्फा और अल्फा को एक साथ लिख देते हैं, ये देखो प्लस 3 अल्फा, ये वाला 2 अल्फा और ये 3 अल्फा एक साथ हो गया, फिर प्लस देखो ये 3 बीटा और ये वाला प्लस 2 बीटा हमने एक साथ लिख दिया ना। अब जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास देखो 2 और 3 मिला के यानी 5 अल्फा हो जाएगा, इसको अल्फा है ये, फिर प्लस 3 और 2 मिला के ये 5 बीटा,
ये हो गया आपके पास ना अल्फ़ा और बीटा। अब हमारे पास देखो ये अल्फ़ा और बीटा हो गया दोनों। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो आप क्या करो 5 को कॉमन ले लो, यानी उभयनिष्ठ ले लो। 5 हमने कॉमन ले लिया तो इसमें का 5 बाहर चला गया, तो क्या बचा अल्फ़ा, साइन प्लस का इसका भी बाहर चला गया तो बचा बीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखो आपका अल्फ़ा और बीटा हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा। ऊपर क्वेश्चन में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 है ना, यहाँ देखो, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो ये 5 और ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5/2। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट का नंबर मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये यही कर दे रही हूँ, 5 5 ज़ा 25 और अपॉन में 2, ये आपको 1 मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, योग से निकालना। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे। अब लिखो देखो कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब जो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया था इस बार यही पूरा लिखें, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो लिख दो देखो 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो गया, फिर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये जो 2 अल्फ़ा है इससे हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या हो गया, देखो 2 3 ज़ा 6, यानी हो गया 6 अल्फ़ा, और 2 अल्फ़ा थे ना तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर प्लस का, फिर इसी 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, देखो 2 2 ज़ा 4 और अल्फ़ा और बीटा, यानी ये हो गया। हमने इस 2 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करा, देखो 2 अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 अल्फ़ा थे, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही 2 अल्फ़ा से हमने 2 बीटा को मल्टीप्लाई करा तो 2 2 ज़ा 4 और 1 अल्फ़ा बीटा, फिर साइन प्लस का लगा दिया। अब इस 3 बीटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9 और बीटा और अल्फ़ा मिला के अल्फ़ा बीटा हो गया। फिर 3 बीटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6 और बीटा बीटा है ना तो बीटा का स्क्वायर, यानी 6 और बीटा का स्क्वायर हो गया आपके पास यहाँ पर, है ना। अब हम देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया, यहाँ देखो ये 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये देखो 6 बीटा स्क्वायर, सब एक साथ में करके लिख लेते हैं। पहले देखो एक सर्वसमीका बन जाएगी आपकी, कैसे, देखो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये वाला 6 बीटा स्क्वायर, फिर यहाँ देखो ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर, 4 अल्फ़ा और बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा, और ये प्लस 9 अल्फ़ा बीटा, हमने एक इसमें लिख दिया सीक्वेंस में, है ना। तो अगर अब आप देखो तो ये दोनों अल्फ़ा बीटा, ये दोनों अल्फ़ा बीटा सेम है, तो जुड़ जाएंगे, यानी 9 और 4 कितने 13 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। एक बार फिर से लिख दो, देखो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 और 4 यानी 13 अल्फ़ा बीटा, ये बन गया। अब इसमें अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं है कि ये इससे कट जाए, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख दो, देखो 6 अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 6 बीटा का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिख दें 12 अल्फ़ा बीटा और प्लस 1 लिख दें, खाली अल्फ़ा बीटा है ना, 13 थे, तो 12 को हमने लिख दिया और 1 अलग कर दिया। अब देखो जब हमने अलग कर दिया उसको, तो अब हम कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि अब सब 6 के टेबल में आ रहा है, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ हमने 6 कॉमन ले लिया, और तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसमें से भी 6 चला गया तो बचा बीटा स्क्वायर। इधर देखो 6 2 ज़ा 12, यहाँ हमने प्लस का साइन लगा दिया, 6 2 ज़ा 12 और अल्फ़ा बीटा, और एक जो बचा था उसको प्लस का साइन लगा के वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट में हो गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट आप लगा दो, ये ब्रैकेट हटा देना, तो ये बीच का नंबर आपका एक सर्वसमीका बन गई। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये सर्वसमीका हो गई, आपने सर्वसमीका पढ़ी थी। अब इसमें देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास जब ये सर्वसमीका हो गई, सर्वसमीका यहाँ लिख देना कि ये देखो सर्वसमीका आपके पास होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आपकी सर्वसमीका है। हम इसको इसी रूप में यहाँ रखेंगे, देखो ये यही तो है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ देखो 6 लिख दिया, इस पूरे को हमने लिख दिया यही, क्योंकि ये इसका ही तो फैलाव है, तो यहाँ हमने इसको लिख दिया ब्रैकेट में
देखो ए बी, ए को हमने क्या माना अल्फ़ा, बी को बीटा, तो यहाँ हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर। ये जो पूरा नंबर था यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने इतने में लिख दिया है ना, क्योंकि ये तो इसी का रूट है, ये लिख दिया। फिर प्लस, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिर प्लस अल्फ़ा और बीटा। अब आप देखो आपके पास सबका मान निकला हुआ था, यहाँ आपने 6 लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने कितना अभी निकाला, पीछे हमने निकाला 25/2 निकाला ना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में 25/25 कितना 2 है ना, 25/2। फिर इसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमने कितना निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास, नहीं बच्चों ये देखो ये है ना, ये नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला, यहाँ देखो 6 लिख दो, ये कट कर दो इधर से 6, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था हमारे पास 5/2। हमने क्वेश्चन में 5/2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला था ना, तो हमने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5/2 और ये होल स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाला हमने, 7/2 निकाला ना। शुरुआत में आप देखो जब हमने शून्यकों का योगफल करके निकाला था अचर पद और उसमें, तो हमने ये इसका मान निकाला। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 को वैसे का वैसे लिख दो, 5 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और नीचे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा 4 हो गया। फिर प्लस 7/2 कट कर देते हैं, देखो 2 2 जा और 2 3 जा है ना, ये कट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 25 3 जा हो गया 75। ये देखो 25 3 जा 75 और नीचे 2 प्लस 7/2। नीचे के दोनों के जब सेम होते हैं, ये दोनों आपके हर नीचे के, तो हम इन दोनों को 1 लिख सकते हैं, यानी हमने दोनों का एलसीएम सेम हो गया। यहाँ 75 प्लस 7 दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 82/2। कट कर दो, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा, यानी 41 हो गया है ना। हमारे पास ये क्या निकल आया, ये निकल आया हमारे पास 41। अब हमें इसमें निकालना है कि बहुपद निकालना है, तो बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ देखो ये x² की जगह आपने x² पुट कर दिया, साइन माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जो हमने बाद में निकाला था ना अल्फ़ा प्लस बीटा 25/2, वो हमने जब शून्यकों का योगफल करके निकाला था, तो हमने निकाला था 25, तो वो निकला था हमारा 25/2 और ये x लग दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने कितना निकाला 41 है ना, यहाँ हमने रख दिया ये 41। अब इसका अब नीचे सब में देखो सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो सब 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, क्योंकि ये 2 था तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 2x²। ये वैसे का वैसे रहेगा 25, नीचे लिख दो 2 प्लस यहाँ देखो 1 2 जा तो 40, 1 2 जा हो गया 82 है ना, और ये इक्वल्स टू 0, यानी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो नंबर क्या मिल गया हमारे पास, k इक्वल्स टू 2x² माइनस 25, यहाँ पर x लिख दो 25x और प्लस 82, जो यहाँ पर k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। बच्चों यही क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर लो और चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो। नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ये देखो ये सारे क्वेश्चन, ये देखो ऊपर वाला जो दूसरे इसमें कराया था, यहाँ से देख लो पूरा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।